संयम जैन ने कानपुर देश की जो बेस्ट आईआईटीएन है उनको चूज़ किया है, तो इसके बारे में जानते हैं। मैंने कानपुर में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग लिया है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, मेरे मैथ्स में ओरिएंटेड थोड़ा इंटरेस्ट था, तो मैं मैथ्स रिलेटेड जैसे इसमें संयम जैन की मदर शानू जैन आज हमारे बीच में हैं और उनसे जानते हैं कि उनके बेटे ने ये उपलब्धि प्राप्त किया तो उन्हें कैसा लग रहा है। स्कूलिंग हुई है घर पे भी माहौल बनाने की, बट हमें बच्चे को बूस्ट ज़रूर करना चाहिए। कई बार ये बच्चे छोटी छोटी चीज़ में हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल उसके साथ बहुत इमोशनली वो हो जाएं, उसको हमें बकअप करना चाहिए। कई चीज़ें ऐसी होती हैं, आप बाहर निकलते हैं बहुत अप डाउन्स आते हैं, तो इसके लिए ये नहीं है कि हाई बच्चा है। नमस्कार, जनादेश टाइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम मेहता। आज जनादेश टाइम टीवी आमने सामने के कार्यक्रम में आपको एक ऐसे होनहार बच्चे से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत व लगन से जेईई एडवांस में 855 रैंक हासिल किया है, जिन्होंने ना केवल अपने माता पिता का, अपने फतेहाबाद ज़िले का भी और साथ में प्रदेश का भी नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि जेईई एडवांस का एग्ज़ाम इतना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसमें पहले जेईई मेन क्वालिफाई करना होता है। जो बच्चे जेईई मेन क्वालिफाई करते हैं वो जेईई एडवांस में बैठते हैं। इसमें लगभग 10 से 12 लाख के बच्चे 10 से 12 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठते हैं। तो जी हाँ, हम आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं संयम जैन से, जिन्होंने जेईई एडवांस में 855 रैंक हासिल किया है। तो संयम जैन जी, आपका जनादेश चैनल पर स्वागत है। थैंक यू इस अपॉर्चुनिटी के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड योर फैमिली फॉर जेईई एडवांस क्वालिफिकेशन। थैंक यू मैम। जी, तो सबसे पहले संयम जैन जी, हम आपका इंट्रोडक्शन लेना चाहेंगे, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संयम जैन है। मैंने जेईई एडवांस में 855 रैंक हासिल की है। मेरी माता का नाम श्रीमती शानू जैन, मेरे पिता का नाम श्री संजीव जैन है। उन्होंने मेरी पढ़ाई में हर जगह उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है। जो भी है सब, मेरा पूरा 12th कंप्लीट हो गया और अब मेरा आईआईटी में जाने का जो सपना था वो पूरा हो गया। अब इसी में मैं आगे जाऊंगा। हाँ बिल्कुल, आपने आईआईटी में जो आपका एडमिशन हुआ है कानपुर में, तो ये बहुत से बच्चों का एक सपना होता है और बहुत कम बच्चे इस सपने को पूरा कर पाते हैं। तो आपने जेईई एडवांस में 855 रैंक लिया, तो आपको आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा लगता है। इतना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कुछ गिने चुने जर्नल में 5,000 के आसपास बच्चों को ही सिलेक्ट होता है अगर देखा जाए। और इतने कंपटीशन, इतना आपको दो साल पूरी लगन मेहनत के साथ करना पड़ता है। और आपका जब एक सपना गवर्नमेंट कॉलेज आईआईटी, जो अपने आप में इतना बड़ा कॉलेज है, सब फैसिलिटी है, उसकी लैब एक से बढ़ के एक, हर रिसर्च अपॉर्चुनिटी, तो बड़ा अच्छा लगता है कि आप अपने दोस्त बनेंगे। सबका माइंड, इतने ब्राइट माइंडेड लोग होते हैं साथ में, एंजॉय करेंगे आप कॉलेज लाइफ का, तो बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल, कॉलेज लाइफ को एंजॉय करोगे। तो आप ये श्रेय किसे देना चाहते हैं? श्रेय मेरे माता पिता का तो है ही, और जो टीचर्स है उन्होंने पूरा मतलब कभी भी पढ़ाई को बोझ की तरह, या ऐसे नहीं है, बड़ा इन्जॉयफुल वे में, जैसे हमारे कोटा के टीचर्स थे उन्होंने बड़े अच्छे से पढ़ाया, उनका भी पूरा श्रेय है। हर जगह गाइड किया उन्होंने, हर स्टेप बताया कि कैसे आपको करना है, तो श्रेय मेरे टीचर्स, माता पिता, सबको जाता है। ओके, तो संयम जैन जी, हम आपकी लाइफ को थोड़ा पीछे लेके जाते हैं। आपकी स्कूलिंग से स्टार्ट करते हैं। आपका जो स्कूलिंग थी आपकी कहाँ से हुई और उसके आगे का आपका ये जेईई एडवांस तक का सफ़र सभी हमें डिटेल से बताइए। मैं 3rd तक बाल वाटिका में पढ़ा था, 3rd क्लास। उसके बाद मैं डीएवी में गया था, तो 10th तक की मैंने सारी पढ़ाई उसमें डीएवी में की। अच्छा था स्कूल भी सब। फिर उसके बाद मेरा लक्ष्य था कि फिर अब आईआईटी में जाने का, तो फिर मैंने मेनली कोचिंग जो थी वो कोटा वाइब्रेंट से ली थी, और उसमें मैंने अपना वो किया। बाकी 11th 12th में मेरी स्कूलिंग के बाल भारती इंटरनेशनल पब्लिक से हुई, और बाकी मेनली जो मैंने कोचिंग ली वो मैंने कोटा से ली थी। ओके, आपका ये कोटा कौन सी एकेडमी से आपने यहाँ कोचिंग ली हुई है? मैंने कोटा से वाइब्रेंट एकेडमी से ली है।
कोटा का माहौल ही वैसे बहुत बढ़िया है, इतने आपको सारे बच्चे मिलते हैं, सारे लगे पड़े होते हैं इतने, उसमें कंपटीशन में आपको हर वक्त कंपटीशन का पता चलता है कि आप क्या हो क्या नहीं। सारे आईआईटी के लिए सपना देखते हैं, लेकिन वही कि कुछ का पूरा हो पाता है या जो भी है। तो बड़ा आपको कोटा में पूरा माहौल मिलता है पढ़ने का, आपको एटमॉस्फेयर मिलता है, वो बहुत बड़ी बात है। कंपटीशन का पता चलता रहता है आपको। ठीक है, बिल्कुल आपको कोटा में पूरा माहौल मिलता है। तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो सपना तो बनाते हैं कि हमने भी आईआईटी में जाना है, वो मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन वो अच्छा रैंक नहीं ले पाते। इसका क्या कारण समझते हैं? देखो, एक तो ये एग्ज़ाम ही इतना बड़ा है, कुछ 0.1% के आसपास बच्चों का सिलेक्शन होता है इतने, और 10-12 लाख देते हैं, कुछ 5-6 हज़ार का ही सिलेक्शन होता है। तो इसमें निराश होने की बात नहीं है, आपको अपनी तरफ से पूरा ट्राई करना चाहिए, ताकि आपको ये ना रहे कि मैं थोड़ी और मेहनत कर लेता, ये कर लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। आपको मेहनत करनी है। और जेईई एडवांस का पेपर तो आपको बहुत कुछ सिखाता है कि काम माइंड रहो। आप पेपर में जैसे इतना प्रेशर होता है आपके कोलीग्स का, कोई जैसे अलग अलग से कहते हैं अच्छा करना वो करना, तो अब बड़ा प्रेशर होता है। तो एग्ज़ाम में बच्चे गलती कर देते हैं, वो कर देते हैं, और 2 साल में बंदे कुछ बच्चे स्ट्रेस हो जाते हैं और बिल्कुल अपना खो देते हैं पूरी लाइफ को, जैसे समझते हैं आईआईटी नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन ऐसे नहीं है, आईआईटी है एक अच्छा कॉलेज है, वो तो आप सबको ही पता है, लेकिन आपको ये 2 साल बहुत कुछ सिखाता है आपको ज़िंदगी में क्या है क्या नहीं, और आपको हमेशा आगे की देखनी चाहिए इसका। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही कि जिन बच्चों का आईआईटी एडवांस क्वालिफाई नहीं हो पाता, वो अपने जीवन से हताश ना हो, वो जीवन में आगे बढ़ते रहें। और इसमें बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते। कई बार ऐसे होता है कि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन लास्ट टाइम में रिज़ल्ट में उनका कुछ ऐसा हो जाता है कि वो रह जाते हैं। तो हताश ना हो, जो संयम जैन ने बहुत अच्छी बात कही है। तो संयम जैन जी, आप हमें ये बताइए कि जैसे हमारे भारत देश में देश से बच्चे इंजीनियर बच्चे बहुत निकलते हैं, लेकिन वो बाहर जाकर सेट हो जाते हैं। तो जो यहाँ की जो बच्चों में क्वालिटी होती है, वो जो अब्रॉड वाले लोग हैं, जो विदेशी लोग हैं, वो ज़्यादा बेनिफिट ले जाते हैं। तो इसमें आपका आगे का क्या ड्रीम है, और इसके बारे में बताइए। ये बात तो ठीक है, ज़्यादातर आईआईटियंस यूएसए कनाडा वगैरह चले जाते हैं, और उधर से क्योंकि इसका मेन रीज़न है इंडिया में एक रिजर्वेशन बहुत है, तो बच्चों को इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, हमेशा उनको पीछे से इतना रिजर्वेशन काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में आईआईटीज़ वगैरह में। और बाहर जाके आपको सैलरी अच्छी मिलती है, जिस मोटिव से बच्चे जो बाहर जाते हैं। बाकी मेरा जो पर्सनल है, मैं तो अपने देश में ही रहना चाहूँगा, इतने ऐसे कोई बाहर जाके मेरा वो नहीं है कि जॉब करने का यूएसए में, मैं अपने इंडिया में रहना चाहूँगा। लेकिन लोग जो जाते हैं वो मेंस उधर जाके आपको जैसे थोड़ा इंडिया से सेफ एनवायरनमेंट मिल जाता है, और आपको सैलरी जो इंडिया में मिलती है जैसे, और वो आपको यूएसए में काफ़ी ज़्यादा करोड़ से ऊपर का पैकेज मिल जाता है अगर आप एक अच्छे आईआईटी से कर रहे हो। तो इसलिए लोग काफ़ी मेन तो उसके लिए है, सैलरी के लिए और अच्छी लाइफ के लिए, तो लोग यूएस से चले जाते हैं। और उसमें करियर भी वैसे जाके अच्छा ही है आपका, चाहे तो इसलिए लोग ज़्यादा अबॉर्ड चले जाते हैं। बिल्कुल, लोग आप बाहर चले जाते हैं। आपने क्या सोचा है? आपने भी बाहर जाने का सोचा है, या यहीं पर रहकर जो देश की जो बेरोज़गारी है आप दूर करेंगे और अच्छी आपको आगे जॉब्स मिलेंगी? मैंने तो बाहर जाने का मेरा कोई बिल्कुल भी प्लान नहीं है। मैं तो अपने इंडिया में ही रह के इधर ही कोई स्टार्टअप या कुछ वो करने का मेरा इरादा है। तो इधर मैं पूरा ट्राई करूँगा कि अच्छे जैसे कोलीग्स वगैरह आपको कॉलेज में मिलते हैं अपने जैसे उसके इतने ब्राइट माइंडेड, उनके साथ मिल के उनके साथ सब कुछ मतलब माइंड अपना शेयर करके आइडियाज़ वगैरह कोई अच्छा स्टार्टअप आप बना सकते हो और अपने देश के लिए भी कर सकते हो। एक कोई बहुत बड़ी कंपनी गूगल की तरह आप इंडिया में खड़ी करो, और दूसरों को आप अनएम्प्लॉयमेंट से भी कर सकते हो अपने उसमें। तो मेरा कुछ इस टाइप का प्लान है अभी तो। बहुत अच्छा प्लान है आपका। तो सेम जैन जी, हमें ये बताइए कि आपका हमने एडवांस में रैंक देखा, क्या आप स्कूल टाइम में भी आप इतने इंटेलिजेंट थे, या ऐसा आपका मतलब वहाँ कोटा जाकर, जैसे आपने बताया कि कोटा हमें एटमॉस्फेयर ऐसे मिलता है, तो वहाँ पर जाकर आपका बना, या यहाँ से ही आपके स्टार्टिंग से लगन मेहनत थी? देखो, वैसे स्कूलिंग और जो इसकी तैयारी है वैसे अलग है, लेकिन मेरा हमेशा ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है 10th तक।
मेरे 10th में मैं डिस्ट्रिक्ट में सेकंड या थर्ड पोजीशन में था। इसमें 97% आई थी मेरी 10th में बोर्ड्स में। और उसमें भी जैसे यूँ मैं अच्छा ही रहा हूँ शुरुआत से पढ़ाई में 10th तक। और फिर बाकी जो स्कूलिंग है आपकी और जो जी एडवांस की तैयारी है उसका बिल्कुल अलग होता है। आपको ये ज़रूरी नहीं है कि 90% से आपके ऊपर आ गए 10th में तो आप जी IIT ले लो। IIT तो बिल्कुल ही गिने चुने, आपको बहुत लगन मेहनत करनी पड़ती है तब आपको जाके मिलता है, बहुत अलग होता है। लेकिन मैं स्कूलिंग में भी अच्छा ही था, अच्छे बच्चों में आता था। और इधर मेरे कोचिंग में भी मैं अच्छे बच्चों में ही आता था, टॉप बैचेस में था मैं। हम कई बच्चे देखते हैं कि एग्ज़ाम के दिनों में वो ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, आगे पीछे कम करते हैं। क्या इसके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को इसमें अच्छी रैंक लाने के लिए क्या करना चाहिए? कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको ये बिल्कुल भी साथ नहीं देगा कि लास्ट नाइट स्टडी करो। आपको पूरे साल कंसिस्टेंट रहना चाहिए, रिवीजन करनी चाहिए। आपको जो आपको मिल रहा है काम, होमवर्क रेगुलरली करो। और जो मेन प्रैक्टिस करो, मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री। जैसे फिज़िक्स और मैथ्स में आपको प्रैक्टिस बहुत चाहिए होती है। मैथ्स में रोज़ आप नई नई प्रॉब्लम्स करो, और नहीं आते तो खुद से पहले सॉल्व करो 1-2 बार, फिर अगर नहीं आते फिर टीचर से करो। वरना कुछ बच्चे नहीं आ रहा तो पहली बारी में टीचर्स के पास चले जाते हैं, मतलब सीधे सॉल्यूशन लेने की टीचर बता देगा, खुद 1-2 बार ट्राई नहीं करते और सीधे। लेकिन हमें ट्राई करना चाहिए, जैसे प्रॉब्लम्स नए नए करने चाहिए फिज़िक्स मैथ्स में मेनली, तभी आपकी रैंक अच्छी आएगी। आप लास्ट नाइट से आप कभी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई भी क्लियर नहीं कर पाओगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। जो बच्चे जेई मेन एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक मैसेज ज़रूर है कि वो स्टार्टिंग से ही पढ़ाई की शुरुआत करें, नहीं तो वो लास्ट टाइम में अगर पढ़ाई करते हैं तो उनका कोई भी आउटपुट नहीं निकलता। संयम जैन ने कानपुर देश की जो बेस्ट IITian है उनको चूज़ किया है, तो इसके बारे में जानते हैं। मैंने कानपुर में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग लिया है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, मेरे मैथ्स में ओरिएंटेड थोड़ा इंटरेस्ट था, तो मैं मैथ्स रिलेटेड, जैसे इसमें ब्रांच है और इसमें आपको कंप्यूटिंग भी दिखाएंगे, तो आपको जॉब के लिए भी अगर आप जॉब में जाना चाहो तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। और इंटरेस्ट में आपको मैथ्स है तो मैथ्स भी। और कानपुर तो जैसे आपको टॉप 5 IITs में आता है, जो इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं उनको पता होता है कि कानपुर वगैरह किस लेवल के IIT है, क्या टॉप 5 में आता है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, कैंपस एरिया मोर देन 1000 टेक कर रहा है आपको, हर फैसिलिटी, क्लब, टेक फेस्ट, इसमें जो कल्चरल फेस्ट होते हैं एक से बढ़ के एक होते हैं। एशिया के इतने बड़े बड़े सारे IIT से भी इसमें जो कल्चरल फेस्ट होते हैं हर IIT से आते हैं। आपको बड़ा एक्सपोजर मिलता है, जो आपको IIT में जैसे टॉप 5 IITs में जो आपको एक्सपोजर मिलता है तो आपको और किसी कोई प्राइवेट कॉलेज में नहीं मिलेगा। जो आप कहीं आपको आगे रिसर्च में जाना चाहो, आगे कहीं अब्रॉड किसी का मन हो, तो आपको IIT में आपको ये पूरी अपॉर्चुनिटी मिलती है इन टॉप 5 IITs में। इसलिए मैंने कानपुर चुना और इसमें मेरे को मैथ्स ओरिएंटेड जो मैं अपनी इंटरेस्ट है उसको वो ऑप्ट किया मैंने। आपने अपने इंटरेस्ट से ही मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच चूज़ की है। संयम जैन जी, मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है कि जो आपने इंजीनियर बनने का सपना देखा है, क्या आपके पेरेंट्स ने स्टार्टिंग से सोचा था ये आप, या आपका ही ये सपना है? अपना डिसीज़न तो मेरा ही था। पेरेंट्स ने पूरा मेरे को हर वक्त सपोर्ट किया है कि आप जो बनना चाहो, जिस फील्ड में जाना चाहो कि आप जा सकते हो। तो मेरा सपना ही था, मेरा मैथ्स वगैरह में शुरुआत से इंटरेस्ट रहा है और इंजीनियरिंग में भी मेरा जाने का सपना था। तो मैंने वही तभी अपना नॉन मेडिकल लेके IIT की तैयारी की थी। मेरे पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट था इसमें, जो आपको बनना चाहो। तो मैंने अपनी इच्छा से इंजीनियरिंग का डिसाइड किया था। आपकी अपनी इच्छा रही है। तो जनादेश टाइम TV आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए आपको ब्लेसिंग देता है, आप आगे सफल हों। और इनके साथ अब इनकी मदर भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी आपको रूबरू कराते हैं। संयम जैन की मदर शानू जैन आज हमारे बीच में हैं और उनसे जानते हैं कि उनके बेटे ने ये उपलब्धि प्राप्त किया तो उन्हें कैसा लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड योर फैमिली। थैंक यू वेलकम। ओके, तो आपके बेटे ने जेईई एडवांस में 855 रैंक लिया है, तो आपको कैसा लग रहा है? ऑब्वियस है, बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत अच्छा है, खुशी है। बच्चे ने मेहनत की है तो अच्छा लगता है। इसकी वजह से हमारे भी आज लोग जान रहे हैं, हमें बुलाया गया, इसके कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी सम्मानित किया गया, तो इट्स द प्राउड मोमेंट।
तो जैसा कि मैंने देखा है यहाँ जो बच्चे कोटा कोचिंग लेने के लिए जाते हैं तो उनके माइंड में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि बच्चों को भेजें या ना भेजें इतनी दूर। आपको बता दें कि यहाँ फतेहाबाद से 700 समथिंग का डिस्टेंस है यहाँ से। तो वहाँ पर ये भी कहा जाता है कि बच्चे, इतना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इस पर आपका ये पूरा कैसे रहा कि हाँ मैंने बेटे को कोटा ही भेजना है? नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। मैंने भी बहुत लोगों से सुना है कि बच्चे जाके परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, पेरेंट्स भी बहुत। मुझे भी एक बीइंग ए मदर एक बार लगा था इतनी दूर बच्चे को भेजना, आखिर छोटे बच्चे अपने साथ होते हैं 10th तक, उसके बाद भेजना। बट उनके फ्यूचर के लिए वहाँ हमने सर्च किया ऐसे नेट पे भी, तो कोटा फैकल्टी बहुत अच्छी है, वहाँ का एनवायरनमेंट जैसे सही हमने भी बताया, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। हम कोशिश करते हैं, ठीक है, घर पे भी अभी जैसे स्कूलिंग हुई है घर पे भी माहौल बनाने की, बट हमें बच्चे को बूस्ट ज़रूर करना चाहिए। कई बार ये बच्चे छोटी छोटी चीज़ में हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल उसके साथ बहुत इमोशनली वो हो जाएं, उसको हमें बकअप करना चाहिए। कई चीज़ें ऐसी होती हैं, आप बाहर निकलते हैं बहुत अप डाउन्स आते हैं, तो इसके लिए ये नहीं है कि हाई बच्चा है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग खुद भी बनना पड़ता है और बच्चों को भी बनाना पड़ता है। तो मैंने इसको हमेशा ऐसे ही मॉरल सपोर्ट किया है। कई बारी कोई आ भी जाती है कोई प्रॉब्लम, बेटा नहीं कोई बात नहीं, अपने आगे बढ़ना, ये तो लाइफ के एक है, एक कुछ ना कुछ लाइफ सिखा ही रही है हमें इन चीज़ों से। तो आप अपने स्ट्रगल करते रहो, और वही चीज़ है, आज उसने मेहनत करी है तो रिवॉर्ड मिलता है, ज़रूर मिलता है, मेहनत का फल तो मिलता है। बिल्कुल, मेहनत का फल मिलता है। आप मुझे ये बताइए कि जैसा कि मैंने संयम जैन से पूछा कि इसका श्रेय उन्होंने पेरेंट्स अपने टीचर्स को दिया, तो आप किसको मानते हैं कि इसका इतना अच्छा रैंक आने पर किसको श्रेय मिलना चाहिए? नहीं, ऑब्वियस है, बच्चे की मेहनत है, ठीक है। हम लोग पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, खासकर मदर का। मैं इसके साथ ज़रूर हूँ। ऑब्वियस है कि जो बच्चा है, हमने उसको कोशिश करते हैं कि उसको कोई मेंटल स्ट्रेस ना आए। कई बार घर है, कोई है, कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, या ये जो कोरोना पीरियड चला है इस समय ऑनलाइन क्लासेस भी हुई हैं बच्चे के स्कूल, क्योंकि वहाँ से हमारी एकदम से वहाँ से लाना पड़ा हमें कोटा कोचिंग से, तो 1 साल इसकी ऑनलाइन क्लासेस ही चली हैं। तो वो एनवायरनमेंट देना वो ज़रूर है, बट ठीक है, हमने अपनी तरफ से कोशिश की। पूरा श्रेय तो इसका और इनके टीचर्स का, जो उन्होंने बहुत अच्छे से बच्चों को संभाला। 1-2 बार मैंने इसकी क्लासेस देखी हैं तो मतलब जो फैमिलियर माहौल, या जो थोड़ा मतलब फ़नी वे में या जॉली वे में वो टीचिंग करते थे, तो बच्चे पे इतना स्ट्रेस नहीं आने दिया। तो मैंने उनकी 1-2 क्लासेस इसकी अटेंड करी, तो मुझे भी बड़ा वो लगा कि नहीं, बच्चा है, इजी है। और फिर मैं बीच बीच में इससे बैठ के बातचीत करती थी, बेटा कोई स्ट्रेस तो नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जो मेरे से हो सकता था मैंने किया, बाकी मेहनत से। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है बच्चे को टाइम से संभालते रहें और उनको मोटिवेट करते रहें, बूस्ट करते रहें। और एक लास्ट क्वेश्चन मेरे मन में है, वो मैं ज़रूर पूछूंगी। वो बताइए आप मुझे कि आपको कब लगा कि ये इंजीनियरिंग फील्ड में ही इसको सक्सेस मिलेगी? क्या ये इसका स्टार्टिंग से ड्रीम था? तो इसमें पेरेंट्स की बहुत, क्योंकि 10th क्लास में जो बच्चा होता है उन्हें इतना नहीं पता होता कि वो कौन सी लाइन में जाएं, तो उसमें पेरेंट्स का भी काफ़ी रहता है कि वो स्टार्टिंग से अपने बच्चे का इंटरेस्ट देखते रहते हैं। तो इसके बारे में बताइए। नहीं, ये आपकी बात ठीक है। जब तक 9th-10th में एक्चुअली होता है, हर कोई पूछता बेटा आगे क्या लोगे आगे क्या करना है, तो संयम भी बोलता था मामा देख रहे हैं। बट इसका इंटरेस्ट शुरू से मैथ्स साइड में बहुत अच्छा था। मैं तो चाहती थी मैं इसको एक्चुअली सिविल सर्विस में मेरे है मन की मैं, बट जब मैंने इसको कहा संयम 10th में, तो कहता मामा मैं इंजीनियरिंग करना चाहूँगा। मैं कहा बेटे बिल्कुल जो तेरा मन है हम तेरे साथ हैं, बिल्कुल जो भी चाहिए। और आगे अगर सिविल सर्विस में अगर इसका मन होगा भी, ये जाना भी चाहेगा, तो वो आप IIT की क्लियर करने के बाद, इंजीनियरिंग के बाद भी कर सकते हो वो चीज़। तो बस ये ज़रूर मैं सभी से कहना चाहूँगी, आप बच्चे पे किसी तरह का बर्डन मत डालें, चाहे वो आर्ट्स ले चाहे साइंस ले। ज़रूरी नहीं है कि एक IITian होना या एक मेडिकल फील्ड में ही वही एक लाइफ है या वही एक आपकी स्ट्रेंथ है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत चीज़ें हैं दुनिया में करने के लिए। जो भी फील्ड आपको अच्छा लगता है, आपकी पसंद है, आप मन से चाहते हैं, वो ज़रूर दें बच्चों को। आप बच्चों पे बिल्कुल स्ट्रेस ना करें। मैंने इसको कभी फोर्स नहीं किया
कि आप ये पढ़ो, ये करो, जो उसने चाहा। हाँ, बस उसके साथ सपोर्ट ज़रूर किया, इतना ध्यान रखा कि उसको कोई स्ट्रेस ना हो, वो अपनी बातें शेयर कर सके। मैं कोशिश करती थी कि वो अपनी बातें कुछ हम मेरे साथ शेयर कर सके, कोई माइंड में स्ट्रेस ना ले। ये करा, बाकी उसने मेहनत करी। और इंजीनियरिंग लाइन में आपके घर में, फैमिली में कोई है और? हाँ जी, वो वैसे मेरे मैटरनल साइड मेरे भाई भाभी दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आईटी कंपनीज में ही जॉब करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में। अच्छा, वो भी इसको गाइड करते रहते हैं टाइम टू टाइम भी, कैसे ये पूछता रहता है कैसे मामा से मामी से कैसे करना है, क्या पढ़ना। आई थिंक आप उनसे इंस्पायर हो के आप इस लाइन में गए हैं। तो जनादेश टाइम टीवी आप संयम जैन को अच्छे भविष्य के लिए मंगल कामनाएं देता है। थैंक यू सो मच।